हेलो एवरीवन। माई सेल्फ, अगर मैं अपने बारे में आज आप लोग को बताऊं तो पहले तो आप लोग का बहुत बहुत वेलकम मेरे चैनल पे। और मेरा नाम रिया भारती है और मैं एक बीपीएससी एस्पायरेंट हूँ। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ आप लोग से बीपीएससी की, तो मैंने 2024 में बीएचयू से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और ग्रेजुएशन कंप्लीट करते के साथ बीपीएससी का फॉर्म आने की बात चलने लगी, 70वीं की बहुत सारी वैकेंसी की बात चलने लगी। और बीइंग एन एस्पायरेंट मुझे लगा कि चलो बहुत अच्छा मौका है, मैं भी देख के दे देती हूँ, क्या पता हो जाए। हालांकि उस टाइम मेरा प्रिपरेशन बिल्कुल बहुत ही कम था। मतलब अगर मैं आज के टाइम बताऊँ, क्योंकि अब तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख ली हूँ, लेकिन उस टाइम मेरा हिस्ट्री भी कंप्लीट नहीं था, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था, इसके अलावा ज्योग्राफी स्टार्ट नहीं किया था मैंने ढंग से। मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस का रहा है, तो उसमें मैं ठीक ठाक थी, लेकिन बाकी और चीज़ों में मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा पकड़ नहीं था सारे सब्जेक्ट्स में। तो फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, डेट आगे बढ़ती गई, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, भगवान मेरे साथ है कि डेट बढ़ा रहे हैं, क्या पता मैं ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करती जाऊँ तो मेरा हो जाए। उसके बाद 70वीं का एग्ज़ाम आया और एक बहुत बड़ी बात ये थी कि 70वीं का एग्ज़ाम 13 को था, 13 दिसंबर को मेरा, और अगले ही दिन 14 को मेरा कॉन्वोकेशन था बीएचयू में। तो मैंने किसी भी तरीके से मैनेज किया जल्दी जल्दी, बहुत दूर सेंटर था मेरा भी आप सबकी तरह ही, मैंने मैनेज किया। उसके बाद फिर 70वीं का एग्ज़ाम दिया, फिर बहुत सारे प्रोटेस्ट, मेरा भी दिमाग बहुत ज़्यादा बिजी था इन चीज़ों में कि क्या पता री एग्ज़ाम हो जाए, क्या पता कि क्या ही हो जाए। उस टाइम एक ऐसा ही कंडीशन चल रहा था कि किसी को कुछ नहीं पता था, मुझे भी कुछ नहीं पता था, और आप लोगों का भी मैं समझ रही हूँ कि वैसा ही कुछ हाल था। तो जितने लोगों भी मेरे अराउंड जितने लोग थे, सबका वैसा ही हाल था। हालांकि मेरे पापा बोलते थे कि ऐसा कुछ नहीं होना है, बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेता है तो वो कैंसिल नहीं करता कभी भी। और कुछ ऐसे केसेस रहे हैं जिसमें कैंसिल हुए हैं, बाकी में तो नहीं मैंने सुना है कि कैंसिल हुए। और फिर आया रिज़ल्ट, सबके तरह मैं भी बहुत डरी हुई थी, बहुत डरी हुई थी, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में मैक्सिमम लोग का होता है कि अगर हो जाता है कितना अच्छा लगता है। मेरा रिज़ल्ट आया और मेरा हो गया लकीली। तो फिर मुझे लगा कि चलो यार, मेरा तो एकदम खुशी का ठिकाना ही रहा कि अरे बहुत अच्छी चीज़ें हो गई, अभी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, निकल गया। और फिर आया मेंस का डेट, मुझे लगा कि कितना कम समय है, मैंने मेंस के लिए कुछ भी नहीं किया था, मुझे स्क्रैच से ही स्टार्ट करना था कि मुझे मेंस के लिए सारे नोट्स तैयार करने हैं, टेस्ट सीरीज़ लेना है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है बीपीएससी में, कि 60 पेजेस के लगभग आपको लिखने होते हैं 3 घंटे में। एक ग्रेजुएशन भी, मतलब मैं तो जस्ट ही ग्रेजुएट हुई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कैसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। फिर मैंने किसी भी तरीके से जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट किया, मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाए, मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ लगाए। और फिर मैं एक दिन पहले तक, 25 को एग्ज़ाम था, 25 अप्रैल 2025 को, और 25 अप्रैल से पहले एक दिन 24 को मैं रो रही थी लिटरली। मतलब मैं अपने पापा को फ़ोन करके रो रही थी कि पता नहीं क्या होगा, मेरा होगा नहीं होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा था। उसके बाद मैंने फ़र्स्ट पेपर दिया, जीएस फर्स्ट, जो सबके लिए बहुत टफ था, मेरे लिए भी था। जब मैं पेपर दे रही थी तो जीएस फर्स्ट के मैंने सबसे पहले डीआई से शुरू किया, ठीक है। डीआई में फ़र्स्ट क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से चला गया, पेज बच गए मेरे, 2 पेज बच गए। मुझे लगा वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है, मैंने 20 मिनट में एक क्वेश्चन लगा दिया। उसके बाद जब मैं सेकंड क्वेश्चन में आई, वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा था, वो पेज लेते जा रहा था लेकिन उसका आंसर आ ही नहीं रहा था, इतना लेंदी था वो। मैंने 3 क्वेश्चन किए, मैंने 2 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, तीसरे क्वेश्चन में मेरा पेज ख़त्म हो गया एकदम। मैंने ऐसे पेज पलटा, मैंने देखा कि इधर रफ लिखा हुआ है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा था, आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। मुझे लग रहा था कि अब क्या होगा, मतलब ऐसा रहता है कि अगर आपका डीआई कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका तो नहीं होना है, ये फोर्स योर है। फिर मैंने किसी भी तरीके से उस पेज में मैनेज किया, ठीक है। फिर भी मेरे 2 क्वेश्चन रह गए, उसके बाद मैं पूरा शैटर्ड हो गई। अभी बस 50 मिनट हुए थे, मुझे लगा कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मुझे किसी का आइडिया नहीं था, मेरे बगल में जो बैठे थे उनका भी आइडिया नहीं था मुझे कि उनके साथ क्या हो रहा है। मुझे लगा कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि भगवान नहीं चाहते कि मेरा इस साल हो, मुझे सिर्फ ऐसा ही फील हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि जो भी हो, अब मेरे पास जो भी टाइम बचा है मैं जीएस पे फोकस करूँगी, उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। क्या पता जीएस में अगर मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो मेरे एक सीट मिल सकती है मुझे।
फिर मैंने जीएस पे फोकस किया। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर वाला है वो बहुत अच्छा नहीं लिखा है। फिर मैंने खुद को 1-2 मिनट दिया कि मैंने सांस ली। मैंने सोचा कि नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा जीएस भी ख़राब हो जाएगा। तो मैंने जीएस के क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखे। मैंने सोचा है कि जो हो चुका हो चुका। अब मेरे पास जितना भी टाइम बचा हुआ है लास्ट के 2 घंटे, और उसे मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करूँगी और सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करूँगी। मैंने वही किया। इसी प्लानिंग के साथ मैंने अपना पेपर कंप्लीट किया। उसके बाद मैं जब पेपर मेरा लास्ट फुल स्टॉप पेज का लास्ट फुल स्टॉप वो पेपर ले लिया गया। जस्ट 1 सेकेंड का बस अंतर था। तो मुझे लगा कि मेरा तो डीआई गलत हो चुका है। जैसे ही पेपर कंप्लीट हुआ बस सभी चिल्लाने लगे, पूरा का पूरा सेंटर में शोरगुल की आवाज़ की कैसा डीआई आ गया। फिर मुझे थोड़ा सा सही लगा कि यार चलो मेरा ही ख़राब नहीं है, अगर ये चीज़ें सबके साथ हो रही है तो मैं भी सेम नाव पे हूँ। मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ कि चलो सबका दुख है तो फिर मेरा दुख तो कम ही है उसके सामने। मैंने लोगों से पूछा कि उनके कितने बने या उनको कितनी पेजेस से मिली। उनका तो मेरे से ज़्यादा हाल ख़राब था। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है यार, पहले मैं जाके आंसर मिलाऊंगी कि अगर मैंने जितना भी बनाया वो सही हुआ तो मुझे 54 के अराउंड नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने 54 का ही अटैम्प्ट किया था। मैंने 72 का अटैम्प्ट ही नहीं लिया था। तो मैंने आके पेपर मिलाया और आंसर मिलाया। मैंने आंसर लिख लिए थे क्वेश्चन बुकलेट में ही। तो मैंने आंसर मिलाया, सारे आंसर सही। तो मुझे लगा चलो यार एटलीस्ट मतलब कुछ तो सही हो रहा है। फिर GS2 के लिए हमें 1 दिन का वक्त मिला था, 1 दिन का। तो मैंने सोचा कि GS2 तो किसी भी हाल में अच्छा जाना चाहिए। मैंने GS2 के लिए बहुत अच्छे से रिवीजन मारा, मतलब जितना मार सका जा सकता था 1 दिन में। मैंने सारे टॉपिक सब कुछ ऐसे बाय हार्ट करने की कोशिश की। हालांकि कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से याद नहीं रह पाई, डेटा वगैरह फिगर, बट मैंने कम्प्लीटली GS2 को बहुत अच्छे से फोकस करते हुए इसे कम्प्लीट किया। ऐसे भी मेरा ठीक ठाक गया क्योंकि ऐसे में प्रिडिक्टेबल लाइन पे क्वेश्चंस थे। तो ये सारा चीज़ें GS2 में लोग कह रहे थे बहुत टफ था, लेकिन क्योंकि मैंने ज्योग्राफी जस्ट ही कंप्लीट किया था फिजिकल, तो मुझे लगा कि मैं ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैंने उसे अच्छे से टैकल कर लिया। इसके बाद अब आता है वो एक टाइम 7-8 महीने का जो एक जो लेंदी गैप था, उसमें 71वीं भी था, बहुत चीज़ें थी। तो मैंने वो 7-8 महीने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। उसके बाद कॉपी आई, मैंने कॉपी देखा, मैंने बहुत लोगों से रिव्यू लिया। मैंने सोचा कि चलो 1-2 जगह अगर रिव्यू मिल जाता है कि किसी सीनियर से, मेरे कई सारे सीनियर हैं BPSC सेलेक्टेड, तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। मेरे एरिया के बहुत लोग थे सेलेक्टेड, तो मैंने उन सब से रिव्यू लिया। मुझे लगा कि ठीक है कॉपी तो ठीक है, लेकिन रिज़ल्ट का कोई पता नहीं, क्योंकि आप किसी चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इंग्लिश को क्या नंबर मिले, हिंदी को क्या नंबर मिला। मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है, तो मुझे लगा कि पता नहीं पिछले साल हिंदी को ज़्यादा अच्छा मिला था, क्या पता सेम लाइन में, और ऐसी बातें चल रही थी। तो मैंने इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश की। हालांकि मैंने पूरा अवॉइड तो मैं नहीं कर पाई, मैं खुद टेंस्ड हो गई थी एक टाइम के बाद। फिर आया रिज़ल्ट मेंस का। मैंने रिज़ल्ट इंस्टाग्राम में देखा, और इंस्टाग्राम में वो PDF फॉर्म में नहीं था, कहीं पे भी PDF फॉर्म में नहीं था। मैंने जल्दी स्क्रॉल, जो एक आया था ना शीट, उसको चेंज करते गई। तो मेरा 5th पेज में था मेरा नाम लिस्ट में, रोल नंबर। तो मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ, मतलब मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि यार मेंस हो गया अब तो। फिर मेरे पापा मम्मी भी काफ़ी खुश थे कि चलो हो गया, उनको भी बहुत उम्मीद थी कि हो जाए, इतना मेहनत किया है तो। उसके बाद इंटरव्यू, और अभी मैं फ़िलहाल इंटरव्यू की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा इंटरव्यू शेड्यूल्ड है लास्ट फरवरी में। तो मुझे आज से मुझे 1 हफ्ते 10 दिन की गैप मिली है। तो मैं सोच रही थी कि चलो आज एक वीडियो बनाते हैं, अगर कुछ अच्छा कर पाऊँ इस सेंस में, क्योंकि बहुत लोग BPSC से रिलेटेड बहुत कन्फ्यूज़न है, केओस है मार्केट, और बहुत सारे टीचर्स और सब गाइड तो अच्छा करते हैं, लेकिन बच्चों में मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि केओस बहुत ज़्यादा है, लोगों के बीच रिसोर्सेज इतने ज़्यादा है कि उसे वो समझ ही नहीं पा रहे कि कौन सा रिसोर्स फॉलो करना है, किसको अवॉइड करना है। तो मैंने सोचा कि चलो अगर मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ आप लोगों का। और अभी तो मैं करंटली इंटरव्यू का ही प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि सामने इंटरव्यू है और 72वीं भी है सामने 26 जुलाई को, जो BPSC ने कैलेंडर जारी किया है। तो अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगी ज़रूर
कि मैं इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर रही हूँ, मैंने कैसे सेग्रीगेट किया कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे करंट को डील कर रही हूँ। और मेरा पॉलिटिकल साइंस रहा है तो मैं कैसे अपने पॉलिटिकल साइंस को भी कवर कर रही हूँ इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू एक बहुत ही अलग चीज़ है मेंस और प्रीलिम्स से। प्रीलिम्स में आपको अगर कुछ फैक्ट्स और अच्छे से याद है तो आप उसे एक मेथड के थ्रू आप उससे डील कर सकते हैं, लेकिन मेंस में आपको पूरा एक नॉलेज होना चाहिए। और इंटरव्यू में तो आपको नॉलेज के साथ साथ एक प्रेजेंटेशन जो बोलने का तरीका होता है वो बहुत अच्छा आना चाहिए, ताकि आप बहुत कम शब्दों में सामने वालों को अपनी सारी चीज़ें बता पाओ कि आपको कितना नॉलेज है। तो मैं अभी करंटली इंटरव्यू की ही कर रही हूँ, और आगे मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी कि इंटरव्यू के लिए आप लोग को क्या क्या करना चाहिए। और आप लोग को और भी कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं सारे क्वेरीज़ को डील करने की कोशिश करूँगी। जो भी मुझे लगेगा कि मैं आपको बता पाऊँगी, हेल्प कर पाऊँगी, तो मैं ज़रूर आप लोगों को हेल्प करूँगी। इसके अलावा आप लोग को अगर 72वीं के लिए भी वीडियोस चाहिए तो मैं वो भी बनाऊँगी, क्योंकि मैं खुद भी 72वीं देने का सोच रही हूँ, क्योंकि अभी चीज़ें बहुत क्लियर नहीं हैं। अभी मैं भी उसी क्लाउडी सिचुएशन में हूँ कि अभी 70वीं का रिज़ल्ट आना बाकी है, अभी इंटरव्यू होना बाकी है। तो एक एस्पायरेंट की जर्नी अभी भी कंटिन्यू है, मुझे लगता है अभी कंटिन्यू रहेगी कुछ 1-2 सालों तक, क्योंकि आगे की भी बहुत चीज़ें होनी हैं। तो आप लोग को बीपीएससी से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट करना, और मैं इंटरव्यू से रिलेटेड ज़रूर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे आप लोग भी अगर इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं तो कर सकते हैं। और आप लोग को अगर ये ब्लॉग हेल्पफुल लगा हो, ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू। बाय एवरीवन।